बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3। इंतहाई आसान सी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट ए बी एंड सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी। यानी हमने इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पर बनाना है और हमने एक ट्राइंगल ए बी सी बना लेनी है। तो पहले हम इन पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं। ये हमारी बेटा एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स प्राइम एक्सिस होती है, यानी इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं। ये वाई एक्सिस होती है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। तो पहले ए वाला पॉइंट है, इसमें एक्स है -5, वाई है +4। तो एक्स का -5, ये -1, -2, -3, -4, -5, ये एक्स का -5, y का +4, y का +4, 1 2 3 4। तो इनको अगर हम मिला लें तो ये जो पॉइंट है वो हमारा ए वाला पॉइंट बनेगा, जो कि है बेटा -5 और 4। फिर दूसरा पॉइंट है बी है -6 और 1। तो x का -6 ये होगा, ये माइनस वाली वैल्यूज हैं। तो x का -6 है तो वो ये आ गया, y का 1 है तो y1 ये वाला आ गया फर्स्ट बॉक्स। तो इधर से ये फर्स्ट बॉक्स, इधर 6 बॉक्स, ये पॉइंट हमारा b बन जाएगा। फिर c वाला पॉइंट है, c वाला है -3 और 1। x का -3, x का -3 ये वाला है, 1 2 और ये 3, y का 1 ये वाला है। इधर से ये लाइन आ रही है, इधर से ये लाइन आ रही है, तो ये वाला पॉइंट हमारा c बन जाएगा। तो इन पॉइंट्स को अगर हम मिला लेंगे तो ये हमारी ट्राइंगल ए बी सी बन गई। अब आगे नेक्स्ट हिस्से की तरफ चलते हैं। कहते हैं आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ए बी सी टू ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 8i-6j। यानी ये वाले जो पॉइंट हैं ए बी और सी, इनको हमने इतना ट्रांसलेट करना है। इतना ट्रांसलेट करने का मतलब ये है कि इनको हमने इतना वहां से शिफ्ट कर देना है। तो पहला पॉइंट अगर ए था, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो बेटा ये ओ ए लिखा जाता है और ये होगा हमारा -5i+4j। ये जो कोमा से पहले वाला होता है ये एक्स कंपोनेंट होता है, इसके साथ आई लिखा जाता है। और ये जो कोमा के बाद होता है वो वाला बेटा हमारा वाई कंपोनेंट होता है, उसके साथ जे लिखा जाता है। इस तरह अगर बी को हम लिखेंगे ओ बी आ जाएगा बेटा -6i, ये कोमे से पहले वाला एक्स वाला है, इसके साथ आई, और ये कोमे के बाद वाला जे वाला है तो इसके साथ जे। अब ये सी है तो ये हो जाएगा हमारा ओ सी, वो होगा बेटा -3i और +1j। जो न्यू हमारे पॉइंट्स हैं, जो कि उसको जो हमारी ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम बनाएंगे, वो हम कैसे निकालेंगे। ये जो हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर है, हम इसको इनमें जमा करते चले जाएंगे तो हमारे जो नए वर्टेक्स हैं वो बनते चले जाएंगे। तो अगर मैं निकालूं हमारा न्यू वर्टेक्स ए प्राइम, तो ए प्राइम में हम ए प्राइम हम कैसे निकालेंगे बेटा। ये जो ओ ए है -5i+4j, इसमें मैंने प्लस कर देना है। क्या प्लस कर देना है, ये जो हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर है यानी 8i-6j। तो ये जो हमारा ए प्राइम बनेगा
-5i प्लस 8i, ये आ जाएगा बेटा 3i प्लस 4j माइनस 6j, ये आ जाएगा -2j। ये वेक्टर फॉर्म में है, आई और जे की फॉर्म में है। अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में लाएंगे तो बेटा ये आ जाएगा 3 कोमा -2। इसको आई और जे की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ऐसे, और इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे। ये हमारा बेटा न्यू वर्टेक्स आ गया है ए वाला। इसी तरह अब हम न्यू वर्टेक्स बी निकाल लेते हैं। बी प्राइम, तो बी वाला हमारे पास क्या था, ये वाला था -6i प्लस 1j। बेटा इसमें ये जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो हम ऐड कर देंगे, तो 8i माइनस 6j हमने ऐड कर दिया। 8i माइनस 6i, ये आ जाएगा बेटा हमारा 2i। 1j माइनस 6j, ये आ जाएगा -5j। इसको अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कोमा -5 आ जाएगा। इसी तरह हम न्यू वर्टेक्स सी प्राइम निकाल लेंगे, तो सी वाला था ये वाला -3i प्लस 1j प्लस इसमें भी ये जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो हम ऐड कर देंगे, यानी 8i माइनस 6j को ऐड कर दें, तो -3i प्लस 8i, ये आ जाएगा बेटा 5i प्लस 1 और -6j -5j। इसको अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 कोमा -5। तो हेंस जो न्यू वर्टेक्स आए हैं हमारे, न्यू वर्टेक्स कौन से आए हैं, ए प्राइम। ए प्राइम बेटा हमारा आया है 3 कोमा -2। बी प्राइम हमारे पास आया है 2 कोमा -5। और जो सी प्राइम हमारे पास आया है वो 5 और -5 है। तो ये बेटो ट्रांसलेट हो गए हैं। अगर हम इनको भी ग्राफ पे ड्रा कर लें तो वो कुछ इस तरह से होंगे। पहला हमारा जो वर्टेक्स ए प्राइम है वो 3 और -2 है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं x की 1 2 3, ये x की पॉजिटिव वैल्यू 3 ये हो गई, y -2 है तो y -2 ये है। तो इधर से 3 वाली लाइन ये और 2 वाली लाइन ये दोनों यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा ए प्राइम होगा। इसी तरह से अगर हम देखें बी प्राइम, तो इसमें x है 2, x2 ये होगा, y है -5 तो y का -5 ये है, 1 2 3 4 और ये 5, ये y का -5, ये 2 वाली लाइन आ रही है ये, और ये इधर से 5 वाली लाइन ये पॉइंट हमारा बी प्राइम हो जाएगा। सी वाले की बात करें तो इसमें x 5 है, y -5 है, तो x का 5 बेटा 1 2 3 4 और ये 5, और y का -5 है तो ये -5, इधर से ये -5 वाली लाइन, इधर से ये 5 वाली लाइन, ये यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये बेटा जो है ना वो हमारा सी वाला प्राइम हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हमारी जो है ना वो ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट हैं वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, यानी यहाँ से यहाँ पर ट्रांसलेट हो गए हैं। तो यही बेटा हमारा रिक्वायर्ड काम था, यही हमने यहाँ पर करना था। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मुकम्मल हो गया। बेटा ए यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, बी यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और सी यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्लॉट ए बी सी एंड डी टू फॉर्म अ स्क्वायर ए बी सी डी। तो वो कहते हैं इन पॉइंट्स को आप ग्राफ में प्लॉट करें और एक स्क्वायर बना लें ए बी सी डी। तो पहले हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये बेटा हमारा ग्राफ है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है,
एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज इधर आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज इधर आती हैं, वाई की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर और नेगेटिव वैल्यूज नीचे आती हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है ए वाला -6 और -2। तो x का -6 लेना है, वो इधर होगा 1 2 3 4 5 6, ये x का -6 है और y है -2, तो ये 1 और ये 2, ये -2 हो गया। ये 6 वाली लाइन इधर से ये आ रही है और ये -2 वाली लाइन ये आ रही, दोनों लाइनें यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला पॉइंट बेटा हमारा ए होगा। बी है, कोमे से पहले -6 है, ये एक्स की वैल्यू होती है, कोमे के बाद -5 है, तो ये वाई की वैल्यू है। एक्स हमारा -6 वो यही है, वाई है -5, तो वाई अगर -5, 1 2 3 4 और ये -5, ये -5 वाली लाइन इधर और ये 6 वाली लाइन इधर, तो बेटा ये वाला पॉइंट बनेगा, इधर से -6 वाली लाइन, इधर से -5 वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं, तो ये बेटा हमारा बी वाला पॉइंट होगा। अब सी वाला पॉइंट है जिसमें x है -3, x अगर -3 लें, 1 2 और 3, ये -3 होगा, जबकि जो हमारा y है वो -5 है, तो y -5 यही वाला पॉइंट है, इधर से -3 वाली लाइन, इधर से -5 वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट बेटा हमारा सी होगा। इस तरह डी है, इसमें x -3 है, वो -3 ये होगा, 1 2 एंड -3 ये, y -2 वो ये है, इधर से -2 वाली लाइन, इधर से 3 वाली लाइन, ये यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट बेटा हमारा डी होगा। हम इन चारों पॉइंट्स को मिला लें तो ये बेटा हमारा जो है ना वो एक स्क्वायर बन गया है ए बी सी डी। आल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर, अब हमने इसको ट्रांसलेट करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो ट्रांसलेट करने के लिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये ए है हमारा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ओ ए, ये बेटा आ जाएगा हमारा, कोमे से पहले वाला जो है वो एक्स वाला होता है, तो इसलिए इसके साथ आई आता है, कोमे के बाद वाला वाई वाला होता है, तो इसलिए उसके साथ जे आता है। इसी तरह अगर हम ओ बी लिख लें तो ओ बी आएगा बेटा हमारा -6i, एक्स वाला -6 था, -6i, वाई वाला -5 है, तो ये -5j। बेटा जो कोमे से पहले वाला है उसके साथ आई हैट और जो कोमे के बाद वाला है उसके साथ जे हैट लगानी है। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, ये आई हैट एक्स की डायरेक्शन को शो करती है और जो जे हैट है वो वाई की डायरेक्शन को शो करती है। इस तरह ओ सी आएगा बेटा, ये -3 इसके साथ आई आता है और -5 इसके साथ जे आएगा। इसी तरह ओ डी हमारा आ जाएगा -3i और -2j। अब हमने ना न्यू वर्टेक्स मालूम करने हैं बारी बारी। जब हम करते हैं ना न्यू वर्टेक्स ए, अब ए था पहले वाला तो नए वाला ए प्राइम हो जाएगा। ये हमने कैसे निकालना होता है, ये जो ओ ए वेक्टर है बेटा इसमें हमने प्लस करना होता है, कौन सा, ये हमारा जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है, ट्रांसलेशन वेक्टर क्या दिया हुआ है 9i + 7j, तो इसको इसमें ऐड कर देना है हमने। तो ये बेटा बन जाएगा हमारा -6 और +9 3i, -2 और +7 +5j, और अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो बेटा ये ऐसे आ जाएगा 3,5। तो ये हमारा न्यू वर्टेक्स ए आ गया। इसी तरह से हमने न्यू वर्टेक्स बी निकाल लेना है, बी प्राइम। बी प्राइम कैसे आएगा, ये जो ओ बी वैक्टर है -6i -5j, इसमें हमने प्लस कर लेना है, ये जो हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर है यानी 9i + 7j, तो -6 और +9 ये 3i ही आएगा, -5 और +7 ये आ जाएगा +2j।
इसको अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिख लें तो ये आ जाएगा 3,2। इसी तरह न्यू वर्टेक्स हम सी प्राइम निकाल लेते हैं, वो कैसे आएगा? ये सी वाला वेक्टर लिखते हैं, क्या है? -3i -5j प्लस, अब इसमें बी ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करेंगे जो कि है 9i प्लस 7j -3 प्लस 9 6i -5 प्लस 7 प्लस 2j। इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लेंगे तो 6,2 आ जाएगा। इसी तरह से न्यू वर्टेक्स हम डी निकाल लेंगे, डी प्राइम, तो ये जो ओडी वाला है वेक्टर -3i -2j, इसमें हम प्लस करेंगे ये जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है 9i प्लस 7j -3 प्लस 9, ये आ जाएगा हमारा 6i -2j प्लस 7j, ये आ जाएगा +5j। इसको कॉमा की फॉर्म में लिखेंगे तो 6,5 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे चारों के चारों जो न्यू वर्टेक्स हैं वो आ गए हैं। तो हम लिख लें न्यू वर्टेक्स आर, तो ये जो हमारे न्यू वर्टेक्स आए हैं वो ये होंगे ए प्राइम आया बेटा हमारा 3 और 5, बी प्राइम ये बेटा आया हमारा 3 और 2, सी प्राइम ये 6 और 2, डी प्राइम ये 6 और 5। तो अब इन पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पर प्लॉट कर लें तो कुछ इस तरह से होंगे। पहला पॉइंट है 3 और 5, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5, तो 1 2 एंड 3, ये एक्स की 3 वाई की 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये इधर से ये 3 वाली लाइन ये है, इधर से ये 5 वाली लाइन ये है, ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा ए प्राइम हो जाएगा। बी प्राइम है एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू ये 3 है, वाई की वैल्यू ये 2 है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा बी प्राइम हो जाएगा। सी प्राइम है एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 2, तो ये एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 2 ये है, इधर से 2 वाली लाइन आएगी, इधर से 6 वाली लाइन आएगी, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा सी प्राइम हो जाएगा। इस तरह डी वाला है एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 5, तो एक्स की वैल्यू 6 ये है, वाई की वैल्यू 5 ये वाली है, इधर से ये 5 वाली लाइन, इधर से ये 6 वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये बेटा हमारा पॉइंट डी हो जाएगा। तो अगर हम इनको मिला लेंगे तो ये हमारा जो स्क्वायर है वो ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम हो जाएंगे। यानी ये जो ए वाला पॉइंट जो पहले इधर था ना, वो इधर से ट्रांसलेट हो गए, शिफ्ट होके वो इधर चला गया है। जो बी वाला पॉइंट इधर था वो यहाँ से शिफ्ट होके इधर चला गया है। जो सी वाला पॉइंट इधर था वो यहाँ से शिफ्ट होके बेटा इधर चला गया है। जो डी वाला पॉइंट इधर था वो यहाँ से बेटा शिफ्ट होके यहाँ पर चला गया है। तो इस तरह ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो यहाँ से शिफ्ट होके वहां पर चले गए हैं। यही काम होता है ट्रांसलेशन वेक्टर का, कि वो एक पॉइंट को किसी दूसरी पॉइंट के ऊपर वो शिफ्ट कर देता है। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही है। इसमें लिखा हुआ है प्लॉट ए बी सी एंड डी टू फॉर्म अ काइट ए बी सी डी। कहते हैं इन पॉइंट्स को मिलाएं और एक काइट की शेप बना दें ए बी सी डी की। तो पहले हम इनको प्लॉट करते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ए वाला पॉइंट है -6 और 3, यानी एक्स की वैल्यू -6 लेनी है। तो ये पहले ही मैंने ग्राफ बना लिया है। ये हमारी एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ए को प्लॉट करते हैं, ए है -6 और 3, यानी एक्स -6 और वाई +3। ये एक्स का -6 आ गया, वाई का ये 1 2 और ये 3 आ गया। तो इधर से 3 वाली लाइन ये देखें, इधर 6 वाली लाइन देखें, तो बेटा ये यहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा ए वाला होगा। बी है एक्स है -4, तो वाई है 0,
तो x -4 ये है, y 0 है, तो बेटा वो यही जो पॉइंट है ना, यहाँ पर चूंकि y 0 है तो y को रहने देते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा b वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा b वाला है। सी ई है बेटा -2 और 3, यानी x की वैल्यू -2, x -2 ये है, y 3 ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट बेटा हमारा सी वाला पॉइंट होगा। डी में x है -4 और y है +4, तो ये -4 ये है, +4 ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट हमारा होगा वो डी होगा। अगर हम इनको मिला लें तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक हमारी एक काइट शेप बन गई है। तो एक हिस्सा तो इसका हो गया, प्लॉट वाला काम हमारा हो गया। अब क्या करना है हमने, आल्सो ट्रांसलेट काइट ए बी सी डी टू काइट ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 6i - 6j है। तो अब हमने इनको ट्रांसलेट करना है, तो पहले हम इन पॉइंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये ए था तो इससे ओ ए आ जाएगा हमारा -6i और +3j, बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे आपने पार्ट नंबर 1 और 2 में किया है। ये कॉमे से पहले वाला x वाला होता है तो उसके साथ i हैड, कॉमे के बाद वाला y वाला होता है तो उसके साथ j हैड। ओ बी बेटा ये है हमारा होगा -4i +0j। इसी तरह ओ सी आ जाएगा, वो होगा बेटा -2i +3j। ओ डी आ जाएगा हमारा, जो क्या है बेटा -4i और +4j। अब बेटा हम ना न्यू वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। जो हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर है वो है बेटा 6i - 6j। तो न्यू वर्टेक्स हम निकालते हैं, न्यू वर्टेक्स ए प्राइम, ये कैसे आएगा, ये जो ओ ए वाला है -6i +3j, इसमें हम प्लस करते हैं ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर है 6i - 6j। -6i +6i बेटा ये आ जाएगा हमारा 0i, +3 और -6 ये आ जाएगा -3j। इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 और -3 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला नया वर्टेक्स आ गया ए प्राइम। अब हम निकालते हैं न्यू वर्टेक्स बी प्राइम वाला, तो वो क्या होगा, ओ बी वाला वेक्टर है -4i +0j। इसमें बेटा हमने ऐड कर लेना है ये जो हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर है 6i - 6j, -4 + 6 ये आ जाएगा बेटा हमारा 2i, 0 - 6j -6j ये आ जाएगा, पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 2, -6 लिख लेंगे। अब हम न्यू वर्टेक्स सी प्राइम निकाल लेते हैं। तो सी प्राइम क्या होगा बेटा, ये ओ सी वाला वेक्टर लिखें -2i +3j, इसमें प्लस कर लें ये ट्रांसलेशनल वेक्टर 6i - 6j, -2 और +4 ये आ जाता है 4i, +3 और -6 ये आ जाएगा -3j। कॉमा की फॉर्म में लिख लें तो बेटा ये 4, -3 आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह हम न्यू वर्टेक्स डी निकालते हैं। तो वर्टेक्स डी वाला हमारा क्या होगा, ये जो ओ डी वाला था -4i +4j, इसमें मैं प्लस कर लेता हूँ ये ट्रांसलेशनल वेक्टर हमारा जो था जो कि है 6i - 6j। तो i वाले में i वाला, 6i में से 4i निकाल लें तो बेटा आ जाएगा 2i, और 4j में से +4j -6j तो ये आ जाएगा बेटा -2j। इसको भी अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिख लें तो आ जाएगा 2, -2। तो इस तरह ये हमारे चारों के चारों वर्टेक्स आगे हैं। तो हम कहते हैं हेंस
जो न्यू वर्टेक्स हैं वो ये होंगे, पहले ए वाला था, अब नया वाला ए प्राइम है वो 0 और -3 आया है, ये बी प्राइम हमारा जो है ना वो बेटा आया ये 2 और -6, जबकि जो सी प्राइम है वो आया बेटा हमारा ये 4 और -3, और डी प्राइम जो है ना वो आया बेटा हमारा 2 और -2। तो अब हम इनको भी ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें x0 है, y-3 है, तो x0 है उसको छोड़ देते हैं, y-3 वो बेटा ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा ए प्राइम है। इस तरह बी वाला है 2 और -6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -6, तो ये x की वैल्यू 2 है, ये y की वैल्यू -6 है, तो ये -6 वाली लाइन, 2 वाली लाइन ये, तो ये पॉइंट हमारा बी होगा। सी में x है 4, y है -3, तो x का 4 ये है, y का -3 ये है, तो ये दोनों मिलेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा बनेगा, ये बेटा हमारा पॉइंट सी होगा। डी है 2 और -2, x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू -2 ये है, -2 वाली लाइन, जैसे 2 वाली लाइन वो ये है, तो ये पॉइंट बेटा हमारा डी बन गया। डी प्राइम ये सी प्राइम ये बी प्राइम, तो इनको हम मिला लेते हैं बेटा। तो ये हमारी जो काइट है वो ए बी सी डी थी, ये जो काइट है वो हमारी ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और डी प्राइम है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा जो पॉइंट ए यहाँ पर था वो यहाँ से शिफ्ट होके वो बेटा यहाँ पर चला गया है। ये जो बी वाला है वो जो यहाँ पर था वो यहाँ से शिफ्ट होके बेटा यहाँ पर आ गया है। सी वाला बेटा यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर चला गया है, और डी वाला यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह ये हमारी एक नई काइट ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम बन गई है। तो यही बेटा हमारा क्वेश्चन था, यही हमने करना था। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हुआ है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इंतहाई आसान सा है। कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड डी आर। तो अगर मैं लिख लूं कि ए है हमारा बेटा 1 और 2 है, बी बेटा हमारा 6 और 3 है, और ये असल में ए बी और डी थे, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये वाला हमारा डी वाला पॉइंट है, तो ये डी होगा हमारा 2 और 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ सी। सी के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो जिसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो मैं कह लेता हूँ लेट सी जो है ना वो हमारा एक्स और वाई है। बाय यूजिंग वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड को इस्तेमाल करना है हमने, जबकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, जबकि हम उसने कहा हुआ है कि ए बी सी डी एक हमारा पैरेललोग्राम है। हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो बेटा ये हमारा इसकी तरतीब कुछ इस तरह ए बी सी डी, तो ये मैं कह लेता हूँ ये ए है, ये मैं कह लेता हूँ बी है, ये मैं कह लेता हूँ सी है, ये मैं कह लेता हूँ डी है। बेटा अगर आप यहाँ से भी शुरू करें ये ए बी सी डी, लेकिन तरतीब यही होनी चाहिए जहाँ से भी आप शुरू करें। मान लें अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं ए बी सी डी तो भी कोई मसला नहीं, अगर आप इसको इस तरह कर लेते हैं ए बी सी डी तो भी कोई मसला नहीं है। बस ये है कि तरतीब यही होनी चाहिए, ए के बाद बी के बाद सी और फिर डी। जहां पर मर्जी ये लिख लें, लेकिन जहां से ये शुरू करेंगे फिर उसी तरतीब से आपने आगे लिखना है। तो ए है बेटा हमारे पास 1 और 2, बी है बेटा हमारे पास 6 और 3, सी हमने मालूम करना है, उसको हमने लिया है एक्स वाई, जबकि डी जो है ना वो है बेटा 2 और 8। बेटा ये वेक्टर्स हैं तो इनमें डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक वेक्टर मैं लेता हूँ ए बी, एक वेक्टर में लेता हूँ डी सी। बेटा लाजम है कि अगर यहाँ पर उसकी डायरेक्शन ए से बी की जानब है तो यहाँ पर भी वही डायरेक्शन होनी चाहिए डी से सी की जानब। अगर आप इसको सी डी कर देंगे तो वो बेटा गलत होगा, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो चूंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट वेक्टर्स हैं वो पैरेलल होते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है, तो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, जो वेक्टर ए बी होगा वो बेटा उस उतना ही होगा जितना कि वेक्टर डी सी होगा। बेटा हम इसको सी डी नहीं कर सकते,
क्योंकि हमने डायरेक्शन को सेम रखना था। तो ये जो ए बी है ये एक्चुअली होता है बेटा ओ बी माइनस ओ ए, हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 में भी पढ़ा था। फिर मैं बता दूं कि ए बी से मुराद है जो बाद वाला है उसमें से पहले वाला निकालना है, यानी ओ बी में से ओ ए निकालना है। इस तरह ये डी सी है तो ये क्या होगा भला, उसी असूल के मुताबिक ये होगा बेटा ओ सी माइनस ओ डी। तो ये जो ओ बी है ये एक्चुअली पॉइंट बी है हमारा, जो कि है बेटा 6 और 3। ओ ए बेटा असल में पॉइंट ए वाला है जो कि है बेटा हमारा 1 और 2। ओ सी बेटा हमारा पॉइंट सी वाला है जो कि है एक्स और वाई, जबकि ओ डी हमारा पॉइंट डी वाला है वो होगा बेटा 2 और 8। बेटा हम करते क्या हैं, 6 में से 1 निकालेंगे, यानी कॉमे से पहले वाले में से पहले वाला और बाद वाले में से बाद वाला, यानी 3 में से बेटा हम 2 निकाल लेंगे। इधर भी x माइनस 2 होगा जबकि y माइनस 8 होगा। 6 में से 1 निकाला तो 5, 3 में से 2 निकाला तो 1। इधर बेटा x माइनस 2 और y माइनस 8 वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा चूंकि इनके दरम्यान में इक्वालिटी है तो ये अगर ये इक्वल है तो फिर ये जो कॉमे से पहले है 5 ये इक्वल टू होगा इधर जो कॉमे से पहले है, यानी x माइनस 2 5 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारा x माइनस 2 के, और जो कॉमे के बाद है 1 वो बेटा इक्वल होगा इधर कॉमे के बाद क्या है y माइनस 8 के, तो माइनस 8 को इधर ले आए तो प्लस 8, तो y बेटा आ जाएगा हमारा 9। ये -2 है, -2 इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 7। हमारे पास x और y दोनों ही आ गए हैं, तो देयरफॉर हम कहेंगे कि जो हमारा पॉइंट C था जो कि एक्चुअली था xy, तो ये आ गया बेटा हमारा x है 7 y है 9। तो यही बेटा आंसर है, यही हमने मालूम करना था। इस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ C आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा मुकम्मल हुआ है। Dear students, question number 5 है in parallelogram ABCD the vector representing two opposite sides are this and this. Show that the opposite sides are equal in magnitude and parallel. तो बेटा हमें दिया गया है AB है बेटा हमारा 6i प्लस 2j और DC दिया गया है -6i और -2j। तो हमने यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, उसने कहा है शो दैट, शो करें क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी ये जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो सबसे पहले हम इनकी मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, तो मैं लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ AB। AB की मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, AB लिखा, इसके जरिए मॉड बना दिया, मॉड बेटा मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है। तो AB का x वाला कंपोनेंट क्या है 6 जो i के साथ है उसका स्क्वायर ले लिया, y वाला कंपोनेंट 2 जो के j के साथ है उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बेटा 36 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 40 आ जाएगा। बेटा वैसे तो 40 को सिंपलीफाई किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर हमें उसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से हम ऐसे रहने देते हैं। अब हम कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ DC की मैग्नीट्यूड वैसे मालूम करते हैं जैसे AB की, DC लिखा, इसके बाद मॉड लगाया, मॉड मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है, स्क्वायर रूट x कंपोनेंट यानी जो i के साथ है -6 का स्क्वायर, y कंपोनेंट जो कि j के साथ है -2 उसका स्क्वायर, -6 का स्क्वायर बेटा +36 होता है, -6 इंटू -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 6 36, -2 का स्क्वायर होता है बेटा -2 को -2 से करना है, -2 इंटू -2 बेटा ये आ जाता है +4, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 टाइम्स 4, तो ये बेटा बन गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो बेटा एक चीज उसने कही थी कि शो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा हो गया कि जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो गई है। तो हम कह सकते हैं हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्यों बेटा, AB की कितनी मैग्नीट्यूड आई है स्क्वायर रूट ऑफ 40, DC की कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 40, तो बेटा एक ही सा हमारा जो है ना प्रूव हो गया। अब वो कहता है कि ये प्रूव करें कि ये पैरेलल हैं,
तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे लेता हूँ पैरेलल, मैंने इनको पैरेलल प्रूव करना है। हमने 6.1 में क्वेश्चन नंबर 9 किया था, तो वहां पर मैंने आपको पैरेलल होने की कंडीशन बताई थी कि दो वेक्टर्स कब पैरेलल होते हैं, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में इक्वालिटी का आ जाए रिलेशन। मसलन एक वेक्टर अगर ए है, एक वेक्टर बी है, इनमें इक्वल आ जाए, यहाँ पर m से मुराद कोई नंबर होता है, जो नंबर मर्जी हो जाए, अगर ये इक्वल आ जाए तो फिर बेटा ये जो वेक्टर ए है वो पैरेलल होता है वेक्टर बी के। तो हम अगर किसी तरह से इनके दरमियान में कोई इक्वालिटी ले आए तो फिर बेटा ये वेक्टर्स जो है ना वो इक्वल होंगे। तो बेटा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एस जो डी सी है वो है -6i-2j, इनमें से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं -1 कॉमन लूंगा तो बेटा इनके साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। तो अगर हम गौर करें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर बना है 6i+2j वेक्टर ए बी के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैं वेक्टर ए बी लिख लेता हूँ। तो चूंकि बेटा इनके दरमियान इक्वालिटी आ गई है इस रिलेशन के मुताबिक, हेंस हम कहेंगे हेंस जो ए बी वेक्टर है ये पैरेलल है किसके भला, डीसी वेक्टर के। तो बेटा इस तरह ये हमारी दोनों जो चीजें हैं वो प्रूव हो गई हैं। एक हमने साबित करना था कि उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया कि उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। एक हमने साबित ये करना था कि वो पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ये साबित हो गया कि वो पैरेलल हैं। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हुआ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।